इधर विक्टर टेलीस्कोप के जरिए जब बाहर का नजारा देखता है तो उसे क्रीचर का असली रूप नजर आता है, जो कि असल में एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस था। उसका चेहरा देखने के बाद टीम के सभी लोग हैरान रह जाते हैं, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कंपनी पूरी तरह समुद्र में समा जाती है। इसलिए अब विक्टर की टीम के पास यहाँ से भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, जबकि ऑक्टोपस रिक को बर्बाद करने के बाद उनकी सबमरीन की तरफ बढ़ता है। ये देख एडमिरल ओलाशांस्की गुस्से में कमान अपने हाथ में ले लेता है और टीम को 2 टॉर्पीडो फायर करने का ऑर्डर देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ऑक्टोपस अभी भी जिंदा था, जो हमले की वजह से अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो तेजी से इनकी सबमरीन की ओर बढ़ने लगता है। ये देख एडमिरल ओलाशांस्की काफी डर जाते हैं और कमान दोबारा विक्टर को सौंप देते हैं। कमान हाथ में आते ही विक्टर फौरन सबमरीन को दूसरी दिशा में मोड़ने का आदेश देता है। इस तरह ये ऑक्टोपस के हमले से तो बच जाते हैं, लेकिन एक टेंटिकल इनकी सबमरीन से टकरा जाता है, जिस वजह से सबमरीन के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं और वो समुद्र में डूबने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्टोपस ने इन पर दोबारा हमला कर दिया है, जिसके चलते अब टॉर्पीडो रूम में भी आग लग गई है और फिर उसमें करीब 7 लोग फंस जाते हैं कि तभी ऑक्टोपस एक और हमला कर सबमरीन को नीचे डुबाने की कोशिश करने लगता है और इन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। ये देख विक्टर सभी टीम मेंबर्स को साइलेंट मोड में रहने के लिए कहता है, क्योंकि समुद्री जीव अक्सर आवाज से अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए विक्टर सभी को शांत रहने का ऑर्डर देता है और आग बुझाने के काम को भी रुकवा देता है, जिस वजह से टॉर्पीडो रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने लगती है। लेकिन विक्टर का प्लान कामयाब हो जाता है। क्रैकन को जब कोई आवाज सुनाई नहीं देती तो वो वहां से चला जाता है और उसके जाते ही टॉर्पीडो रूम में से घायल लोगों को बाहर निकालकर उनका इलाज शुरू किया जाता है, जिसमें ऑस्कर और जूलिया भी विक्टर की हेल्प करते हैं और क्रू का भरोसा जीत लेते हैं। बाद में जूलिया विक्टर को क्रैकन के बारे में बताते हुए कहती है कि कहानियों के अनुसार क्रैकन सालों तक सोते हैं, पर जूलिया के धमाकों ने शायद उसे गहरी नींद से जगा दिया है, इसलिए वो अब इन लोगों से बदला लेना चाहता है। अगर हमें जिंदा रहना है तो सोनार को बंद करना होगा। इसके आगे वो ये भी बताती है कि ऑक्टोपस शिकार करने के बाद उसे गुफा में खींच कर ले जाते हैं, जिसका मतलब ये था कि विक्टर के भाई की सबमरीन भी जूलिया के पुराने कैंप के पास ही होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले प्रभु श्री राम का नाम लेकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी ऐसा करेगा उसे 24 घंटे में अच्छी खबर मिलेगी। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो तो करके देख लेना। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक ऑफिसर को साइलेंट मोड के दौरान की गई एक रिकॉर्डिंग से एक अजीब सिग्नल की आवाज आती है, जो जूलिया के कैंप की लोकेशन से ही आ रही थी। विक्टर अब अपने क्रू को समझाता है और अपने भाई और बाकी लोगों को बचाने के लिए उस खतरनाक जगह पर जाने का फैसला करता है, जबकि कुछ क्रू मेंबर्स उसकी बात से सहमत नहीं होते, क्योंकि उनका कहना था कि उनके हथियार उस भयानक ऑक्टोपस का सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन विक्टर कैप्टन होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता था, इसलिए क्रू मेंबर्स के राजी न होने के बाद भी वो सबमरीन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जिसके